हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आव्यूह हम पढ़ा रहे थे। आव्यूह में लगभग सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें कि एक दिए हुए आव्यूह का कैसे इन्वर्स हम निकालते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो भी एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन द्वारा है। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं निकालना। आव्यूह के किसी दिए हुए आव्यूह का इन्वर्स निकालने का आपके पास कई तरीका है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी सारणिक में। लेकिन कभी कभी सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि आपको प्रारंभिक ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा किसी दिए हुए आव्यूह, चाहे 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, चाहे 3x3 ऑर्डर का आव्यूह हो सकता है, आपको निकालना है। कैसे सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब भी देना है। ये नहीं कि आपको दो तरीका है सवाल हल करने का, उसमें से एक तरीका आपने तैयार कर लिया, दूसरे तरीके से पूछ दिया, आपने पहले तरीका वाला करके आ गया, तो आपको 0 नंबर देने में एग्जामिनर जरा भी शर्माएगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2021-22 बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, पढ़ते रहना ठीक है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि इस चैप्टर से कौन सवाल आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक आव्यूह 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आव्यूह है 3x3 ऑर्डर का, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, यानी a'×a। अभी a' क्या है? एक दिए हुए आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। तो I क्या है? अगर यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के आव्यूह है तो I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह 3x3 ऑर्डर का लिया जाएगा। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो हमें XYZ का मान बताना। ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप कॉपी में ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए तो उस क्वेश्चन को आप अलग से नोट करें। ठीक है, जो प्रश्नावली के सवाल है वो जो तो करा ही करा जाते हैं, लेकिन इसी तरह बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जरूरी है। देखिए, a' क्या है, यानी ये 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, तो सबसे पहले a' आप निकाल लीजिए। बहुत आसान है, कभी कभी आपके बुक में a की पावर t भी दे देता है, t फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। और किसी दिए हुए आव्यूह का ट्रांसपोज निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, यानी R1 को पहले पंक्ति को पहले कॉलम पर रख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। 0y, ठीक है, ये चीज़। दूसरा रो है, यानी दूसरा रो R2 को हम C2 पर रख देते हैं। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, XYZ। अभी आप सोचेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, तो बहुत आसान चीज़ है ये। ठीक है, R3 को रख देना है C3 पे। तो ये हमारा आ गया a'। और चूंकि वर्ग आव्यूह है तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा। अगर कोई भी वर्ग आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का है, तो उसका ट्रांसपोज करने पे उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा परिवर्त आव्यूह, उसका ऑर्डर नहीं चेंज होता है। ये हो गया बच्चा a'। ये जो a'×a = I है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुल मिला के, चूँकि a'×a = I। ठीक है, a' क्या है? a' अभी हम देख रहे हैं 0x। ठीक है, x है यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे 2y, यहाँ पे y-y। ठीक है, z और z है। ठीक है, z है, यहाँ पे एक -z भी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ? तो x -y यही रहेगा। एक बार देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं है। सभी बच्चे इसको नोट करें, फटाफट नोट करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पर एक माइनस होना चाहिए जो कि क्लियर है, यहाँ पे -z। ठीक है, यहाँ पे -z। और यहाँ पे बच्चा जो a है, जो हमारा ओरिजिनल आव्यूह है, यानी 0 है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे z। कुछ नहीं करना है, xy - z। ठीक है, x - y z, x - y z। ये हमारा a'×a' होगा। a'×a = I है। I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए, जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा जाए तो उसको बहुत सीरियसली लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते समय भी चीज़ों को आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और अनअकैडमी पे ही आज मेरी क्लास है, हालांकि 10th क्लास की है, अभी 12th क्लास का अभी लगा नहीं है।
तो 5:30 बजे आपके घर में जो भी बच्चा होगा बता दीजिएगा। अनअकैडमी आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके, वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं लाइव। 5:30 बजे शाम को वास्तविक संख्याओं पे चर्चा हम करेंगे। आपका अगर छोटा भाई है, कोई छोटा बहन है तो उसे बता दीजिएगा। साथ में आपको भी जल्द ही वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक अभी a' इंटू a इक्वल टू आई आइडेंटिमेटिक से क्लियर हुआ। अब हमें देखा जाए तो दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करना है, यानी a' इंटू a, क्लियर हुआ। अब देखिए आव्यूहों का मल्टीप्लाई हमने कितना सिखाया है। आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम। चलिए सभी बच्चे करें। r1 को उठाएंगे हम c1 पे रखेंगे तो 0 पड़ेगा 0 पे, x पड़ेगा x पे, x पड़ेगा x पे, तो x स्क्वायर देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 पड़ेगा 0 पे 0 हो जाएगा, x पड़ेगा x पे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और x पड़ेगा x स्क्वायर हो गया, यानी पहला एलिमेंट तैयार हुआ। r1 का काम खत्म नहीं हुआ है, ये एक साथ है बच्चा। r1 का काम अभी शुरू है। r1 उठाएंगे c2 पे रखेंगे तो 0 पड़ेगा 2i पे, जो जिस पे पड़ता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके बाकी एलिमेंट के साथ ऐड हो। 0 पड़ेगा 2i पे, ये क्या हो जाएगा 0, x पड़ेगा y पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा xy, x पड़ेगा -y पे बच्चा, ये हो जाएगा -xy। अब वहीं r1 का काम खत्म नहीं हुआ है। r1 को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे किस पर, इस पर c3 पे। 0 पड़ेगा z पे तो 0 कर देगा, x पड़ेगा यहाँ पे हो जाएगा -xz, ये हो जाएगा +xz, ठीक है। ये हमारा अभी ये पहला रो तैयार हुआ है, ठीक है। इधर तो ये 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 तो रहेगा ही रहेगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक है। एक बार नीचे तक देख लेते हैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं है। बेसिकली आपको अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब r2 को उठाएंगे c1 पे रखेंगे तो 2y पड़ेगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फटाफट करिए, y पड़ेगा x पे xy, y पड़ेगा माइनस ये, ठीक, -y पड़ेगा x पे तो -y इंटू x। अब देखिए अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, इसका काम खत्म नहीं हुआ है। r2 उठाएंगे c2 पे रखेंगे तो 2y कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, 4y स्क्वायर, y पड़ेगा y पे तो y स्क्वायर, ठीक है, -y पड़ेगा -y पे तो +y स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी r2 का काम खत्म नहीं हुआ, अभी c3 पे रखना है। 2y पड़ेगा z पे, कितना हो जाएगा बच्चा 2yz, ठीक है, y पड़ेगा -z पे -yz, -y पड़ेगा z पे तो -yz हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसीलिए 5 नंबर का तो सवाल है। आसान होता तो 1 नंबर में नहीं पूछा जाता है। देखिए जो सवाल जितना कठिन है, जितना आपको परेशानी हो उसमें सॉल्व करने में, उतना ही क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए R3 को उठाएंगे, यानी R3 को रखेंगे C1 पे। थोड़ा सा बोरिंग काम ज़रूर है लेकिन अभ्यास हो रहा है। आव्यूहों का मल्टीप्लाई का आप अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 हो जाएगा, -z पड़ेगा x पे -xz, और z पड़ेगा तो यहाँ पे +xz, ठीक है। अभी R3 का काम खत्म नहीं हुआ, इस पे रखेंगे तो 2yz, ठीक है बच्चा, -z -yz, ठीक है, z पड़ेगा फिर से -yz। ये देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, इस पे रखेंगे, z पड़ेगा z पे z स्क्वायर, -z पे ये +z स्क्वायर, z पड़ेगा z पे ये हो जाएगा z स्क्वायर। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये और बढ़ा दीजिए, क्लियर हुआ। तो ऐसे इसको बड़ा कर देते हैं, कुछ में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो चीज़ें क्लियर हों। अगर आप शुरुआत में ही आव्यूहों का मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह, ठीक है। तो अब हमको पता है ये एक चीज़, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अपनी कॉपी में आप आगे से करिए, ठीक है। ये हो जा रहा है बच्चा x स्क्वायर कितना हो जा रहा है 2x स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब 0 0, 4y स्क्वायर कितना हो जा रहा है 6y स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब 0,
देख लीजिएगा कैसे जीरो हो रहा है, ये जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये भी जीरो, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना हो जा रहा है 3z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 1। अब देखिए अभी बात खत्म नहीं हुई, अब क्या है, हमको पता है कि दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ का अवयव इसके बराबर होगा, ठीक है, दो, क्योंकि अवयवों के बीच में बराबरी का निशान लगा है। दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब उनके कोटि यानी ऑर्डर बराबर हो, साथ में संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए, यानी 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे 1/2, x स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, ये आंसर हुआ। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, स्क्वायर हटता है अंडर आता है। अब बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये हमेशा प्लस माइनस में लेना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे। कोई बच्चा ये कह दे कि सर ये 0 बराबर 0 क्यों नहीं कर रहे, अरे 0 बराबर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमको जो xyz बताना है वो निकालना है ना। अच्छा क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहें, सारी चीज़ें जानते हैं, अवयवों को मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज निकालना, ऐसी तरह बीच बीच में एक दो क्वेश्चन सिलेक्टेड ऐसे कराएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। जेड वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, ये हो गया, x y z का मान निकल गया प्लस माइनस में, तो ये वैल्यू आपका जो है कंसिडर किया जाएगा। साथ में अभी बच्चे जितने नोट नहीं किए हैं सभी अभी नोट कर लें, बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अनअकैडमी पे भी आपको क्लास रेगुलर मिलेगी, यहाँ पे भी आपको रेगुलर मिलेगा। बीच में हम लोग काफ़ी चीज़ों सेटअप करने में थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ, पर आपको जल्द ही बहुत सब कुछ चेंज नज़र आएगा। बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए। हर जो बच्चा एकदम कम से कम कॉस्ट में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, बशर्ते आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए पढ़ने की, कुछ करने की, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, ठीक है। जब आपके अंदर वो जुनून जो जोश पैदा होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जितना भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा दें, उदाहरण कराएं, एग्जाम्पल कराएं, इवन ये भी कह दें कि ये सवाल एकदम बोर्ड एग्जाम में आ ही रहा है, कल पेपर है, हम कह दें कि ये सवाल आ भी रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। करना आप ही को है। एक अवयव है, यहाँ पे 3 अवयव हैं, एक अवयव एक अवयव इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 0 नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 जो है ना, ये 0 अवयव है। अगर आप कहें कि 0 अवयव लिखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो 0 0 0। अगर हम एक कहें कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का अवयव लिखिए, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये चीज़ 2 क्रॉस 2, ये 0 नंबर नहीं है। देखिए हर समय आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, एक एक पॉइंट। 0 नंबर नहीं है वो जो आप 0 जानते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है 151 लाइक करना है, इससे ज़्यादा हम कुछ कहते नहीं हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभम क्लासेस बेड़ा पार करेगा दोनों जगहों से, अनअकैडमी और चैनल से भी। इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले इन दोनों अवयवों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है, ठीक है, एक रो और 3 कॉलम है इसमें, 1 2 3। सबसे पहले जो लिखा जाता है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरे स्थान पर लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का। तो हमको पता चल गया कि अवयवों का मल्टीप्लाई संभव है। ये ज्यों कहते हैं रहने दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले फर्स्ट और सेकेंड जो हमारे शुरुआत के हैं अवयव हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग इसी में गलती कर देंगे, मल्टीप्लाई करने में ही परेशान हो जाएंगे क्या हो रहा है। तो हमको पता है कि जो मल्टीप्लाई होता है रो टू कॉलम होता है। करिए, पहले रो को उठाएंगे कॉलम पर रखेंगे, यानी x का मल्टीप्लाई होगा 1 में x हो जाएगा,
-5 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, अपने जीवन काल में कर पाएंगे, 0 हो जाएगा। -1 पड़ेगा 2 पे तो -2 हो जाएगा। पहला एलिमेंट तैयार हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए अभी R1 का काम खत्म नहीं है, क्योंकि एक ही पंक्ति है तो अभी इस पे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, C2 पे यानी दूसरे x पड़ेगा 0 पे 0 हो जाएगा, -5 पड़ेगा 2 पे तो 10 हो जाएगा। अगर चीज़ें समझ गए हैं तो हम हज़ारों सवाल दे दें तो आप कर ले जाएंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स में ख़ास बात ये ध्यान दिया जाता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फार्मूले क्लियर होने चाहिए। उस फार्मूले पे सवाल कैसे किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। ये ना कि आप लाखों सवाल, करोड़ों सवाल लगा दें और बाद में पूछें कि ये फार्मूला कैसे आपने अप्लाई किया, फार्मूला भूल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में क्या होता है, अभी मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में क्या होता है, इकट्ठा पूरा चैप्टर आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 हज़ारों क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, -5 पड़ा 2 पे 10 हो गया, -10, -1 पड़ा 0 पे तो 0 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये R1 उठेगा मल्टीप्लाई होगा इस पे, 2 पड़ेगा इस पे हो जाएगा 2x, -5 पड़ेगा 1 पे -5। ठीक है, अब -1 पड़ेगा 3 पे तो कितना हो जाएगा बच्चा, -3। ठीक है, ये -3। अब ये जो है एक हमारा यहाँ पे ये तो है, ये है x41 = 0। अभी 0 चलने दीजिए, चूँकि बराबर इधर बराबर लगा हुआ है तो जो जिस ऑर्डर का हमारा अवयव आएगा बाएं साइड में उसी ऑर्डर का हम 0 अवयव ले लेंगे। यहाँ फिक्स नहीं है किस ऑर्डर का होगा, देखिएगा। पहले थोड़ा इसको अच्छे से कर लें। ये क्या हो जाएगा बच्चा, x -2, ये क्या हो जाएगा -10, इसमें कोई दिक्कत। ये क्या होगा 2x -8, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x41 = यहाँ पे 0, ये 0 नंबर नहीं है, 0 अवयव है। अब देखिए हमें देखना है कि अब एक अवयव ये बचा, एक अवयव ये बचा। ठीक है, अब सभी बच्चे मल्टीप्लाई करें, देखने कितने बच्चे कर पाते हैं, इसको फटाफट मल्टीप्लाई करें। चलिए, आई होप बहुत बच्चों ने ट्राई किया होगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो और 3 कॉलम है, और इसमें कितना है, इसका 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम और 1 रो है, बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई है, यानी इस अवयव का इस अवयव के साथ मल्टीप्लाई संभव है, और जो अवयव आएगा उसका ऑर्डर 1 × 1 होगा। ठीक है, जो किनारे किनारे वाले नंबर होते हैं वो अवयव मल्टीप्लाई होके जो आता है उस ऑर्डर का निकल के आता है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। सिर्फ सवाल हल करना ही हमारा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहना चाहिए। ठीक है, सवाल के माध्यम से। तो हमको पता है ये R1 उठाएंगे, बस किस पे रख देंगे, C1 पे। x पड़ेगा, ठीक है, x -2 पड़ेगा किस पे बच्चा, x पे, -10 पड़ जाएगा इस पे, कितना हो जाएगा 40, और इस पे पड़ जाएगा +2x -8। चूँकि 0 अवयव है तो हम 1 × 1 ऑर्डर का, इसमें 1 रो और 1 ही कॉलम है, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ पूरा एक साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 0 यहाँ पे था तो 0 अवयव हम ले लिए 1 × 1 ऑर्डर का, यानी कोई अवयव ऐसा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे है x, 1 रो और 1 ही कॉलम है, 1 रो यानी R1 और ये C1 हो सकता है। यही सब देखिए सवाल परेशान करते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x² -2x, यहाँ पे +2x -40, ये अपने जीवन काल में कर पाएंगे, कर ही लिए, ये हुआ 0। -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, x² -48 48 = 0। ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये 0 अवयव रहेगा ना, यानी ये इसके बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में बराबरी का निशान लगा हुआ है। क्लियर हुआ, तो x² -48 = 0, x² यहाँ पे हो जाएगा 48, x क्या हो जाएगा +-48, 16 × 48, 16 का 4, ये प्लस माइनस होता है हमेशा, +-4√3, यानी x का मान चाहे +√3 x का मान दोनों वैलिड है, +4√3
या -4√3, ठीक है, ये दोनों वैलिड है। x का चाहे जो भी मान रख दीजिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई हो के जो नया आव्यूह आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, आव्यूहों का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, उस सवाल के माध्यम से हम सीख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। चलो जो तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक का कई बार पूछा गया है, ठीक है। मेरे कहने पे ना जाएं, आप पिछले साल का प्रश्न पत्र उठा के देख लें। अगर थोड़ा भी आप अपने बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो किसी साल का पेपर उठा के देख लें, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक आव्यूह है 2x2 ऑर्डर का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप पहचान गए होंगे, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सब 0, ठीक है। और ये आव्यूह ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी a² = k × a - 2 × i, तो k का मान बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, और देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को हल करके हमें भेजते हैं। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, शुभम क्लास। आप पहले बात तो अगर टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ डाउनलोड करिए, शुभम क्लासेस सर्च करिए। ऑलरेडी 11,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। वहाँ पे आप हमें फ़ोटो भेज सकते हैं कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, या ठीक है कमेंट में भी आप बोल सकते हैं कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन कर लिया है और इसका आंसर करेक्ट आ गया है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं, सुधीर कुमार राजभर मेरा नाम है, वहाँ पे मिल जाएंगे। और जल्द ही कल या परसों अनअकैडमी देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। दोनों जगहों पे कंपेयर करेंगे, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का हमेशा अंतर बना रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यहाँ पढ़े चाहे वहाँ समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। a² का मतलब ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि a × a, ठीक है, यानी इसी आव्यूह का इसी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई, जैसे x² होता है बच्चा, x × x होता है, उसी तरह से k × a, ठीक है। k हमारा कोई भी स्केलर नंबर है 0 को छोड़ के, यानी किसी भी आव्यूह में कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर जगह हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। 2 × i, हिंट दे दे रहे हैं, 2 × i, i क्या है 1 0 0, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0 2। ये जो 2 है ना बच्चा, हर अवयव में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये हिंट के रूप में ऐसे सवाल हमने कराए हुए हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में जाके देखें, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम का यूज़ करके, ऑपरेशन का यूज़ करके कैसे हम दिए हुए एक वर्ग आव्यूह का हमेशा इन्वर्स निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और बहुत मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, मेहनत करें, सवाल पूछें, और हम भी अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करें। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन, आज के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हों तो इस बात के लिए वीडियो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।